साथियों नमस्कार। साथियों 1911 का दिल्ली दरबार में एक भव्य आयोजन किया गया था जिसमें भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। यह समारोह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बड़ी विजय का प्रतीक था, लेकिन इस आयोजन के पीछे छिपी थी एक अनकही और दिलचस्प कहानी जो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में दब गई। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का मंच पर स्वागत किया गया। भीड़ की धड़कनें और उत्साह का माहौल देखते ही बन रहा था। दिल्ली दरबार का आयोजन अंग्रेजों की शक्ति और प्रभाव का प्रतीक था। यहाँ किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का स्वागत किया गया और भारतीय रजवाड़ों को शाही तरीके से सम्मानित किया गया। लेकिन इस भव्य आयोजन के दौरान भारत के दिल में एक क्रांति की चिंगारी सुलग रही थी। रास बिहारी बोस और भगत सिंह के शुरुआती साथी आपस में बातें कर रहे थे। इस भव्य आयोजन के दौरान भारत के क्रांतिकारी संगठनों ने इस मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। साथियों, रास बिहारी बोस और उनके साथियों ने दिल्ली दरबार पर हमला करने का फैसला किया। उनका उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत को एक बड़ा संदेश देना था कि भारतीय अब चुपचाप नहीं रह सकते। लेकिन यह जश्न सिर्फ भारत के क्रांतिकारियों के लिए नहीं था। दिल्ली दरबार के जश्न को सुरक्षित करने के लिए अंग्रेजों ने एक जासूसी नेटवर्क भी खड़ा किया था और इस नेटवर्क में शामिल था एक साधारण दुकानदार लाला राम प्रसाद। लाला राम प्रसाद एक साधारण दुकानदार के रूप में अपने काम में व्यस्त रहता था, फिर भी वह पुलिस अफसर से मिलने जाता था। लाला राम प्रसाद अपने नियमित कामकाजी जीवन को छोड़कर अंग्रेजों से मिलने जाता था और उन्हें क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी देता रहता था। साथियों, लाला राम प्रसाद जिन्हें कोई साधारण व्यक्ति समझाता था, असल में अंग्रेजों के लिए एक जासूस बन चुका था। अंग्रेजों ने उसे क्रांतिकारियों की योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए पैसे दिए। उसने रास बिहारी बोस और उनके साथियों की योजना के बारे में बताया। लाला राम प्रसाद की सूचना पर पुलिस ने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। रास बिहारी बोस की योजना को विफल कर दिया गया। यह एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि अगर क्रांतिकारी सफल होते तो इतिहास कुछ और होता। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लाला राम प्रसाद को आखिरकार गद्दारी के आरोप में मार दिया गया। इसने दिखाया कि जासूसी की यह दुनिया सिर्फ पैसे और ख्याति का मामला नहीं था, बल्कि इसमें जीवन और मृत्यु का सवाल था। दिल्ली दरबार ने भले ही ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक माना गया, लेकिन इसके साथ साथ यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनकहे और अविस्मरणीय संघर्षों की कहानी भी सुनाता है। लाला राम प्रसाद का गद्दारी का जाल, क्रांतिकारियों की वीरता और उनका बलिदान, ये सभी हमारे इतिहास का हिस्सा है। ये गुमनाम वीर और उनके संघर्षों को हम भूल नहीं सकते। यह हमें याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि अनगिनत बलिदानों और संघर्षों का परिणाम है। साथियों, जय हिंद, जय भारत।